गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। कंफर्मेशन दीजिए एक बार। रिवीजन क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, नेशनल पार्क भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग जानते हैं हर सवाल एक या दो क्वेश्चन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व से हर साल लाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और मैं पहले भी इसको कई बार करवा चुका हूँ। आज फिर मैं दोबारा से सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, खुद से अगर आप करने बैठते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है नेशनल पार्क करना। तो इसीलिए मैं ये लाइव क्लासेस में करवाता हूँ कि आपका क्लास के क्लास में ही सारे नेशनल पार्क मैंने याद कराए हैं। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ बैठ के लाइव क्लास में नेशनल पार्क याद किए हैं, मजबूती से उन्होंने याद हुए हैं, ठीक है। मजबूती से सर आप कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बस डेडिकेशन से इसको करना है आपको, ठीक है। क्लास साथ ही साथ अटेंड करते चलेंगे, आपको याद होते जाएंगे नेशनल पार्क, ठीक है सर। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर सर। देखिए, नेशनल पार्क्स बेसिकली है क्या? ये वो एक एरिया है सर, ठीक है। ये एक एरिया है, इट इज अ टेरिटरी। इट इज बेसिकली अ टेरिटरी जहां पर हम कुछ वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर रहे हैं। नेशनल पार्क के जो रेगुलेशंस होते हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं? आईयूसीएन के हिसाब से। देखिए, नेशनल पार्क तो याद करना ही है आपको, बट उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल जानकारी वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? आईयूसीएन को अकॉर्डिंग चलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है। जो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है, फोना है, लैंडस्केप है, उसको जो प्रोटेक्शन मिल रही है, एक टाइट प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटी काफी स्ट्रिक्टली यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट की जाती है। सिर्फ कुछ ही एरिया है जहां पर ह्यूमन विजिट कर सकते हैं। तो आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये आपका डेफिनेशन है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको आप पढ़ लो। एक क्वेश्चन जो आपका कई बार पूछता रहता है कि सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर का पार्ट है? अभी देखो, आपका सर सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन सी ईयर का है। तो सर उसका इससे क्या लेना देना है सर? वहां से हमें पता चल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट लॉज है ना, उसका ईयर पूछ रहा है आजकल एग्जाम में आपसे। जैसे पिछली साल भी राइट टू एजुकेशन का पूछ लिया था, है ना। इस साल आपका राइट टू इंफॉर्मेशन पूछ लिया। और इनसे पिछली सालों में भी अगर आप देखोगे, एपीपीएससी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ईयर पूछे हैं और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनके ईयर जरूर याद रखिएगा। तो ये जो आपका नेशनल पार्क बन रहा है किस लॉ के अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आवाज किसको नहीं आ रहा है? पून सिंह जी को नहीं आ रहा, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है? आवाज किसको नहीं आ? हाँ जी, ऑडियो क्लियर है आप लोगों तक? मेरे हिसाब से मेरे एंड पे तो सर क्लियर है ऑडियो। आप एक बार बंद करके दोबारा फिर से ऑन करिए। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ हाँ, चलिए। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से चलता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल पार्क। जैसे पहला ऐसे भी कभी कभी पूछ लेगा, मतलब जरूरी नहीं आपसे नेशनल पार्क ही पूछ ले, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, अच्छा बताओ पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? तो आजादी से पहले का है सर पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, हेले नेशनल पार्क, जिसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। या फिर आपका स्मॉलेस्ट पूछ ले तो अंडमान निकोबार में है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क।
सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स। तो अपार्ट फ्रॉम आस्किंग एग्जैक्टली द नेम ऑफ द नेशनल पार्क, ये कुछ अदर रैंडम फैक्ट्स भी याद कर लेना, ये भी आपसे पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है। ये मैं भी आपसे अभी ड्यूरिंग द क्लास पूछता रहूंगा, तो आपको याद हो जाएंगे। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ में मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये पहला मरीन नेशनल पार्क है। तो ये कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड। बट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर नेशनल पार्क। देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले मैं अपनी क्लास का प्रोसीजर बता देता हूं, उसको फॉलो करना है आपको। जो भी नेशनल पार्क्स में पढ़ूंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो एक एक स्टेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे, लद्दाख की बात कर ली, जम्मू कश्मीर की बात कर ली, या दोनों एक ही साथ बात कर लेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक साथ बात कर ली, फिर हिमाचल की कर ली, फिर उत्तराखंड की कर ली। तो एक एक करके सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क में पढ़ाऊंगा आपको। फिर उन स्टेट्स की मार्किंग कर दूंगा कि ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया, इसको डी मार्क कर दिया। फिर मैं आपसे नेशनल पार्क का नाम पूछूंगा, आपको बताना है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। इस तरह से ये आपका रिवीजन चलेगा नेशनल पार्क्स का। तो इस तरह से आप मजबूत हो जाएंगे नेशनल पार्क्स में, इस बात की गारंटी है। पहले भी मैं करा चुका हूँ, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम मैं इसको करा रहा हूँ, कई बार करवा चुका हूँ और हर बार मुझे इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं, इसीलिए मैं इस बार इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर सर। अच्छा, इसमें दूसरा फायदा आपको ये भी हो जाएगा, स्टेट्स की लोकेशन क्लियर हो जाएगी कि ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है ना, ये आपका यूपी है, ये बिहार है। तो यहाँ से आपको स्टेट्स की भी लोकेशन क्लियर हो जाती है, ये आपको एडिशनल दूसरा फायदा इस एक्सरसाइज से मिलेगा, ठीक है सर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सर। आपका फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो 3 नेशनल पार्क है सर आपका। कौन कौन सा? सलीम अली, डचीगम, किश्तवर। एक बार कमेंट में सब लोग टाइप करेंगे नेशनल पार्क्स के नेम, कमेंट में सब लोग टाइप करेंगे नेशनल पार्क्स के नेम सर। सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। डचीगम, डचीगम बेसिकली गम मतलब गांव, डची मतलब 10, तो 10 गांव से मिलके ये बना है एरिया, तो डचीगम। सलीम अली, डचीगम, एक है आपका किश्तवर, ठीक है। तो सलीम अली, डचीगम, किश्तवर, तो ये 3 नेशनल पार्क सर आपको किधर मिलेंगे? दे विल बी फाउंड इन जे एंड के, ठीक है सर, दे विल बी फाउंड इन जे एंड के। सलीम अली, डचीगम एंड किश्तवर नेशनल पार्क, क्लियर है सर? हाँ जी, देखिए लिखिए जरूर। आप अगर कमेंट में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है। लिखिए जरूर, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे इसमें। क्योंकि सीखना क्या, वैसे ये याद करने वाली चीज है सर। मेरा मेन पर्पज ये है आपको सारे नेशनल पार्क रटा दूं। देखो सर, मैंने भी ऐसे ही रटे हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं है मैंने जन्म लिया और मैंने नेशनल पार्क बोलना शुरू कर दिया, मैंने भी ऐसे ही सीखे हैं लिख लिख के। इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ आपको भी ऐसे ही सीखना है लिख लिख के। और बहुत जरूरी है सर, आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम दे दो जिसमें जीएसजी के पूछा जाता है, नेशनल पार्क ऐसा टॉपिक है उस पे सवाल आते ही रहते हैं। आप एपीपीएससी दे लो, एपीएसएसबी दे लो, आप यूपीएससी दे लो, तीनों ही एग्जाम में नेशनल पार्क्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज द प्राइमरी कंडीशन, ठीक है। तो सलीम अली, डचीगम, किश्तवर, ये सर आपके तीनों कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। याद हो गए, सलीम अली, डचीगम, किश्तवर। और एक सर हेमिस, हेमिस कहां पर है? लद्दाख में, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क कहां पर सर आपको मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा। इट इज द हाईएस्ट, सॉरी, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो अगर मैं बात करूं सर मैप पे, तो क्या मैं कह सकता हूं ये लद्दाख में हमने क्या पढ़ लिया? हेमिस पढ़ लिया। और ये जो जम्मू कश्मीर है, सलीम अली, डचीगम, किश्तवर, ठीक है। ये 3 नेशनल पार्क हमने कहा पढ़ लिए आपका? ये 3 नेशनल पार्क सर हमने पढ़ लिए आपका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है,
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया सर जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़, वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के नेशनल पार्क याद हुए कि नहीं हुए? यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। अभी तो वैसे हो ही जाएंगे, ठीक है। अब मजा तब आएगा जब आप और ज्यादा स्टेट्स के पढ़ोगे। तो जैसे जैसे आप स्टेट्स के पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे सर आपको मजा आता जाएगा, है ना सर। तो सलीम अली, डशीगम, किश्तवाड़, बताइए सर। ऑलराइट। अभी तो सर, अभी तो मजा आएगी। और अभी और मजा आएगी जब इकट्ठा होंगे सब। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सर हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश में देखो हिमाचल, हिमालय, हिमाचल से याद रखना हिमालय। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल में है। फिर पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। सर मैं नेशनल पार्क्स की बात कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया लहर जी, आपको अभी भी याद है टेक्निक, बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे याद करेंगे सर? ग्रेट पिक्स, ग्रेट से हो जाएगा ग्रेट हिमालय। अब सर आप हिमाचल प्रदेश जाओगे, फोटो वोटो खिंचाओगे, तो पिक्चर बहुत बढ़िया आएंगी सर आपकी। फिर आप क्या लिखोगे? ग्रेट पिक्स, ठीक है। तो पी फॉर पिन वैली, आई फॉर इंदर किला, के फॉर खीर गंगा, एस फॉर सिंबल बारा, ठीक है। तो ग्रेट पिक्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल वाला। अब मास्टर को स्पेलिंग नहीं आती है, पिक्स की स्पेलिंग ये होती है। अरे सर मास्टर को आती है ये, लेकिन यहाँ पर ये वाले सी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अपने को क्या चाहिए? के चाहिए, क्योंकि के फॉर क्या है? खीर गंगा। तो जरा जल्दी से कमेंट में आप लिखो, हिमालय के, हिमाचल के कौन कौन से नेशनल पार्क आपने पढ़े हैं? हिमाचल के कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़े हैं सर? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा, ठीक है। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। तो ये जो 5 नेशनल पार्क है, 1 2 3 4 5, ये 5 नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे सर आपका हिमाचल प्रदेश। तो चलो अब मैं मार्किंग कर देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ए फॉर लद्दाख, बी फॉर जम्मू कश्मीर, सी फॉर हिमाचल। फिर कह रहे होंगे मास्टर को अंग्रेजी इतनी वीक है सर, एच फॉर हिमाचल होता है, सी फॉर नहीं। यहाँ पर सर होता है, ठीक है। ए फॉर लद्दाख, बी फॉर जम्मू कश्मीर, सी फॉर हिमाचल प्रदेश। जरा मेरे को बताइए किश्तवाड़ नेशनल पार्क आप कहाँ पढ़ के आए हैं? बताइए जरा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा है सर आपने? बहुत बढ़िया सर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये देखो हिमाचल बोल रहे हैं, ये देखो। जम्मू एंड कश्मीर सर, बी फॉर जम्मू एंड कश्मीर।
सी बोल देते, मेरे तो को तसल्ली रहती कि शायद आप जम्मू कश्मीर को सी समझ रहे होगे सर। ऐसा धक्का देंगे आप लोग। किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर सर। खीर गंगा किधर पड़ा है सर? सुना सुना लग रहा है कुछ। खीर गंगा कहाँ है? हाँ जी सर, खीर गंगा नेशनल पार्क ये किधर पड़ा है हमने? बिल्कुल, सी फॉर हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में पड़ा है। हेमिस नेशनल पार्क सर, हेमिस नेशनल पार्क। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करके 100+ नेशनल पार्क है, मैं सारे याद करा दूंगा आपको, इस बात की गारंटी है। बट उसके लिए क्या है, आपको इसी तरह से कनेक्ट रहना होगा, अटेंटिवली क्लास अटेंड करनी होगी, ठीक है। अटेंटिवली ये 4-5 घंटे की क्लास होती है टोटल, ब्रेक्स में हम करते हैं, बट इन 4-5 घंटे में इतनी श्योरिटी है सारे नेशनल पार्क प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। उसके बाद बस आपको रिवीजन ही करना रहेगा आगे, मैं सारे नेशनल पार्क माइंड में बैठा दूंगा, बट ये अटेंटिवली क्लास कर लो आप, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। नेक्स्ट फिर बताओ सर आपका मेरे को, सिंबल बारा, सिंबल बारा नेशनल पार्क किधर है? सिंबल बारा नेशनल पार्क ये किधर है सर आपका? हिमाचल प्रदेश में, इट इज इन सी फॉर हिमाचल, बहुत बढ़िया। तो अभी तक सर अगर हम देखें कितने नेशनल पार्क देख लिए हैं? अभी तक सर हम बात करें तो हमने जम्मू एंड कश्मीर में 3 देखे हैं, सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, और लद्दाख में हेमिस। फिर ग्रेट पिक से याद रखना हिमाचल के ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल वाला, ठीक है सर। ये नेशनल पार्क किसके हैं सर आपका? ये नेशनल पार्क है सर आपका हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट आते हैं सर आपका हरियाणा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाओ सर हरियाणा। हरियाणा में तो टेंशन नहीं है सर, 2 ही हैं, कलेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है आपका, कलेसर एंड सुल्तानपुर, ठीक है। कलेसर एंड सुल्तानपुर ये दोनों नेशनल पार्क आपको कहाँ मिल रहे हैं? हरियाणा में मिल रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दो हरियाणा के नेशनल पार्क। अब सर हरियाणा कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? ये देखो, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्या है सर आपका? हिमाचल है। ये जो आप देख रहे हो शहर, दैट इज हरियाणा, ठीक है, दैट इज हरियाणा। ये पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी इज फॉर हरियाणा, तो कलेसर सुल्तानपुर आर इन हरियाणा। ओके, तो मेरे को जल्दी से बताइए सर, डचीगम नेशनल पार्क किधर है? डचीगम, डचीगम नेशनल पार्क किधर है? ठीक है, जल्दी से सर मेरे को कमेंट करके बताइए। डचीगम नेशनल पार्क किधर है? हाँ जी सर, डचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर बोले तो बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए एबीसीडी की फॉर्मेट में बताने का ट्राई करिए ताकि आपको लोकेशंस भी याद हो स्टेट्स की, ठीक है। तो बी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, डचीगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट सर आप मेरे को बताओ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुना है कहीं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हाँ जी सर, सुना सुना लग रहा है कहीं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हाँ जी सर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका? हरियाणा, डी फॉर हरियाणा, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ,
इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंदर किला नेशनल पार्क है सर आपका हिमाचल। इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ है सर आपका? हिमाचल। बहुत बढ़िया, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल। फिर नेक्स्ट मेरे को आप बताइए, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है सर आपका? हाँ सर, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है आपका? बिल्कुल लद्दाख, ठीक है, वो है लद्दाख। हरियाणा में कलेसर सुल्तानपुर, हिमाचल में ग्रेट हिमालयन पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलबारा, और इधर जम्मू एंड कश्मीर में क्या था सर? जम्मू एंड कश्मीर में था आपका सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, और लद्दाख में था हेमिस। चलिए, तो ये हो गए सर अपना हरियाणा के। नेक्स्ट आते हैं सर उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में भी कई सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड सर, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो, उत्तराखंड में इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड में इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है, दैट इज नंदा देवी। तो एक नेशनल पार्क तो नंदा देवी के नाम से याद रख लेना, ठीक है। एक पार्क तो नंदा देवी माउंटेन के नाम से याद रख लेना, उत्तराखंड में इंडिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है नंदा देवी। फिर उत्तराखंड से सर आप देखोगे गंगा नदी भी निकल रही है, ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगा नदी निकल रही है, तो गंगोत्री से याद रखना, गंगा से याद रखना, गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो गंगोत्री, नंदा देवी। फिर इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है जिसे हम कह रहे थे हैले नेशनल पार्क, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये भी कहाँ देखने को मिलता है? ये भी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड में सर राजा जी भी हैं, ठीक है, राजा जी भी हैं। अब राजा जी होंगे तो उनपे फूल तो बरसा ही जाएंगे, तो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों नेशनल पार्क भी कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो राजा जी होंगे तो फूल हैं, तो पशु भी होंगे सर, एनिमल्स। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो एक बार देख लेते हैं सर, कुल मिला के कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं आपका, कहां पर? उत्तराखंड में। तो एक बार नेम लिखने की कोशिश करते हैं सर ये 6 नेशनल पार्क्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नाम याद रखेंगे सर, इंडिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक नंदा देवी के नाम से एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नंदा देवी। गंगा नदी वहां से निकलती है, तो गंगा नदी के नाम पे गंगोत्री, ठीक है। फिर पहला नेशनल पार्क इंडिया का वहीं पे मिलता है, जिम कॉर्बेट। 3 तो ऐसी हो गए। फिर सर वहां राजा जी भी हैं, राजा जी हैं तो फूल भी होंगे, यानी वैली ऑफ फ्लावर। फूल हैं तो पशु भी आएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो कुल मिला के ये 6 नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक बार इसको कमेंट में टाइप कर लीजिए और अच्छे से मजबूती से याद कर लीजिए, ठीक है। तो नंदा देवी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 6 नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये 6 नेशनल पार्क सर आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद पशु विहार।
ये 6 नेशनल पार्क सर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये 6 नेशनल पार्क सर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर एंड गोविंद पशु विहार। ऑल राइट सर, ठीक है। तो ये हो गए आपका 6 नेशनल पार्क कंप्लीट। अब वापस से आ जाते हैं सर। ए बी सी डी, उत्तराखंड की बात हो रही है, दैट इज उत्तराखंड। ई फॉर उत्तराखंड। तो बताइए जरा सर, यहाँ पर कलेसर नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ जी सर, कलेसर नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए। मून का, मून का अपडेट, मून का कैसा अपडेट चाहिए सर? मून का ऐसा है, जब एग्जाम में आएगा तब पढ़ेंगे। सर, एक सवाल खरगोश के दांत पे भी आया था। अब हम दांत तो नहीं गिनेंगे ना सबके, ठीक है। हाँ, तो कलेसर, डी फॉर हरियाणा। ठीक है सर। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क सर किधर है? बिल्कुल, ई फॉर उत्तराखंड। एंड सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। बिल्कुल सर, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सलीम अली को कहते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। बी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को आप बताएंगे पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली, पिन वैली कहाँ पड़े हैं सर आप? बिल्कुल, सी फॉर हिमाचल प्रदेश, पिन वैली। नेक्स्ट आप मेरे को बताइए गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पर पड़े हैं सर आप? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ा है सर आपने? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क बिल्कुल उत्तराखंड पड़ा है। नेक्स्ट आप मेरे को बताएं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ा है सर आपने? बिल्कुल हरियाणा में पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आप मेरे को बताएं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पड़ा है? वैली ऑफ फ्लावर,
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पड़ा है सर? बिल्कुल सर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है अपन ने उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पढ़ा है सर? उत्तराखंड। तो कुल मिला के अभी तक हम कितने नेशनल पार्क्स कर चुके हैं, ठीक है। जिनको अभी तक सारे नेशनल पार्क्स याद हो रहे हैं, गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, जिनको याद हो रहे हैं एक बार वीडियो को जरा लाइक कर दें। तो एक बार देख लेते हैं सर, शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख में हमने एक नेशनल पार्क पढ़ा है, हेमिस नेशनल पार्क। फिर जम्मू एंड कश्मीर में आ जाओ सर, एक तो वही सिटी फॉरेस्ट या कह लो सलीम अली नेशनल पार्क हमने पढ़ा है। एक क्या है सर आपका? डचीगम। एक क्या है? किश्तवाड़, ठीक है। सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, ये नेशनल पार्क आपने कहां पर पढ़े हैं? जम्मू एंड कश्मीर में पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, ग्रेट पिक्स। ग्रेट पिक्स बोले तो सर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। आप लोग भी रिवाइज करते जाएं साथ साथ। पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा, ठीक है। तो यहां पर सर आपका कितना है? 1+3, 4 नेशनल पार्क यहाँ है सर, 4। और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5, 4+5 टोटल 9 नेशनल पार्क यहाँ तक हो गए। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद हम लोग किधर चले गए थे सर? हरियाणा चले गए थे। सॉरी, उत्तराखंड भी, हाँ उत्तराखंड भी जाएंगे। हरियाणा चले गए थे। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं सर, कलेसर एंड सुल्तानपुर, ठीक है। तो कलेसर एंड सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क है सर आपका हरियाणा में। 9+2 कितने हो गए? टोटल 11 नेशनल पार्क ये हो गए। फिर उसके बाद सर हरियाणा के बाद हम लोगों की कहानी कहाँ आ गई? फिर हम लोग पहुंच गए सर आपका उत्तराखंड, यूके। तो वहां मैंने आपको बताया इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ठीक है। गंगा से याद रखना गंगोत्री। तो वहां पे इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। इंडिया की गंगा से याद रखना गंगोत्री। और क्या याद रखोगे सर आप? और आप याद रखोगे यहाँ पर क्या कहते हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क जो पहले हैली कहलाता था, वो हो गया जिम कॉर्बेट, ठीक है। फिर राजा जी, फिर वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। 1 2 3 4 5, जी नंदा देवी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, राजा जी वैली ऑफ फ्लावर। और एक आपका था सर गोविंद पशु विहार, ठीक है, गोविंद पशु विहार। तो ये कितने नेशनल पार्क हो गए? 1 2 3 4 5 6 नेशनल पार्क ये हो गए, और 11 पहले। तो टोटल 17 नेशनल पार्क अभी तक हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। टोटल कितने नेशनल पार्क्स पढ़ चुके हैं हम? 17। 100+ नेशनल पार्क्स है, 17 नेशनल पार्क्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये 17 के 17 नेशनल पार्क्स किसको याद हो चुके हैं? गिव मी ए थम्स अप। ABCDE 17 नेशनल पार्क्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, लद्दाख में हेमिस, यहाँ पर सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, यहाँ पर ग्रेट पिक्स हिमालय में, फिर यहाँ पर सुल्तानपुर कलेसर, यहाँ पर सर ये क्या है? सॉरी, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे गोविंद पशु विहार, राजा जी, नंदा देवी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये आपका क्या है? हरियाणा। इधर है आपका सुल्तानपुर कलेसर, ठीक है। तो ये टोटल 17 नेशनल पार्क आज अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। यस और नो? ठीक है सर। इसमें एक मैं यूपी का ऐड कर देता हूँ। यूपी बिहार में सर एक एक नेशनल पार्क है। यूपी बिहार और झारखंड एक एक बार में देख लो सर। देखो सर, यूपी में क्या है ना,
हम यूपी वाले दूध और दही की चीजें काफी लेते हैं, ठीक है। हमारे यूपी में आ जाओगे सर, लस्सी बढ़िया मिलती है, ठीक है। हमारे यहाँ पनीर बढ़िया मिलता है। दूध दही के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपी से बना लेना दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो यूपी से क्या बन जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो यूपी से क्या मिल जाएगा सर, आपका दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में है सर वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया काल संघ जी कह रहे हैं सर, 17 हो गए, 17 तो हम सब तो बनते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, और बिहार से अलग हुआ एक स्टेट झारखंड, तो वहां आपको देखने को मिलेगा बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। वहां से देखने को मिलेगा बेटला नेशनल पार्क। तो ये मिला दोगे तो टोटल आपके हो गए 20 नेशनल पार्क, ठीक है, 20। अब देखो सर, ई तक हम पहुंच गए थे। यूपी हो गया एफ, बिहार हो गया जी, झारखंड हो गया एच, ठीक है। तो यहां तक की हमारी कहानी पहुंच गई है। जल्दी से मेरे को बताइए, सिंबलवारा नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा। हाँ जी, अपन यूपी के हैं। ओ माय गॉड, माय पीपीटी गॉट हैंग, डोंट वरी अभी। ओके, हाँ तो ये लद्दाख, यूबी, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। बताइए जरा सर, जल्दी से जरा मुझे बताइए, सिंबल बारह हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाची फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर नहीं। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ, बेटला नेशनल पार्क। बेटला, मेरा स्पीड ज्यादा हो गया है सर, 100+ नेशनल पार्क्स करने हैं सर। अगर दो दो कराऊंगा तो सर नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, लेकिन इतना नहीं है कि आप समझ नहीं पाए। बाकी इसका रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। बेटला नेशनल पार्क झारखंड, एच फॉर झारखंड, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है सर आपका, जी फॉर बिहार, बिल्कुल सही बात, ठीक है। एंड किश्तवर नेशनल पार्क कहां पर है, किश्तवर नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट करिए सर, किश्तवर नेशनल पार्क कहां पर है। बिल्कुल सर, किश्तवाड़ है हरियाणा, नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर, बी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड सुल्तानपुर कलेसर, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ के सर, सुल्तानपुर एंड कलेसर, ये दोनों नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, ई फॉर हरियाणा, सुल्तानपुर एंड कलेसर नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, हरियाणा में देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ का है सर। बिल्कुल सर, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एफ फॉर यूपी, दुधवा नेशनल पार्क। एंड सर अगर मैं आपसे पूछूं, राजाजी नेशनल पार्क या गंगोत्री नेशनल पार्क, या मैं आपसे पूछूं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, तो ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे सर आपको।
उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये आपको कहाँ देखना मिलेगा, ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर। तो आज हम लोगों ने कुल मिला के सर 20 नेशनल पार्क्स करें। तो एक बार फिर से रिकॉल करो सर सारे नेशनल पार्क्स। ए फॉर लद्दाख, हिमिस नेशनल पार्क। बी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, 3 नेशनल पार्क थे, डचिगम, किश्तवाड़ और सलीम अली। सी क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ ग्रेट पिक्स, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवारा। डी फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी, गंगोत्री, ठीक है, जिम कॉर्बेट, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर और गोविंद पशु विहार। फिर ठीक है, ई फॉर हरियाणा, सुल्तानपुर कलीसर। फिर आपका एफ फॉर यूपी, दुधवा नेशनल पार्क। जी फॉर बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एफ फॉर झारखंड, एच फॉर झारखंड, बेटला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुल मिला के 20 नेशनल पार्क सो फार वी हैव डिस्कस टिल येट। उम्मीद है सर आपको मतलब इससे फायदा हुआ होगा। ये क्लास कराने का पर्पज यही है कि आपके बर्डन को थोड़ा सा कम किया जाए, कि ये जो ऐसी फैक्चुअल जानकारी है जो आपके एग्जाम में आती रहती है बट हमसे सर याद नहीं हो पाती है, तो इसी जानकारी को याद कराने के लिए मैंने ये जिम्मा लिया है कि आपको सारे नेशनल पार्क करा दूंगा सर। सीजीएल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहा सर, रह गया इस बार पेपर, इस वजह से रह गया, उस वजह से रह गया, दिस प्रॉब्लम से रह गया, उस प्रॉब्लम से रह गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, जीके की। तो इस बार मेरा पर्पज ये है कि सीएसएल सीएचएसएल में आपका जीके से बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि आपका जीके की वजह से पेपर खराब हुआ है। ठीक है, एस्पिरेंट जी, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लासेस में भी अगर मैं कल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लूंगा तो नेक्स्ट क्लासेस में भी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो एक बार अब ये स्टार्ट कर दिया है तो सारे नेशनल पार्क्स कराऊंगा, जितने भी स्टेट्स के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, 100+ नेशनल पार्क्स मेरी गारंटी है, याद करा दूंगा। बस आपको क्लास में अटेंटिव रहना है। ठीक है, आज आप देख भी सकते हो, आप लोगों में से काफी स्टूडेंट इस बात को सर्टिफाई कर सकते हैं, 20 नेशनल पार्क्स मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है सर, तो सीखने को मिला हो तो लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कर देना सर, अपने कलीग्स के साथ प्लीज इसे शेयर कर दें। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए सर फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।